हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल। अब तक हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। ये है लेक्चर 6 जो कि है कॉलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के पे बेस्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम चैप्टर 6। आज की क्लास होने वाली है कॉलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे बेस्ड। हम पूरी थ्योरी को डेवलपमेंट को हम डेप्थ में समझेंगे कि क्या थी ये थ्योरी, कौन कौन सी स्टेजेस थी, कितने लेवल्स थे, पूरा देखेंगे। ठीक है, और इन पे बेस्ड के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अब तक के 5 चैप्टर्स अगर आपको देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम इस डेवलपमेंट थ्योरी को शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें हम किस बात की बात कर रहे हैं? हम मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तक की जीन पियाजे की और विगोस्की की आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, तो उसमें हमने ये देखा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। अब हमें ये देखना है कि कॉलबर्ग्स ने क्या बोला था इन थ्योरीज में। ठीक है, तो कॉलबर्ग्स का मानना है कि जो मोरालिटी है, यानी जो नैतिकता पे हम बात करते हैं, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे स्टेजेस में होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यानी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि अगर हम कोई एक पौधा बनता है, उसको डेवलप करते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, ऐसे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़ने से होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करने से हम एक्सपर्ट बनते हैं। राइट, तो ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट किड्स में होता है, हम लोगों में होता है, हम इंसानों में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने बात करी थी 3 लेवल्स की, यानी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 3 लेवल्स में हमने बात करनी है। ठीक है, इन 3 लेवल्स में हर 3 लेवल में आते हैं 2-2 स्टेजेस। ठीक है, तो हम सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, आप चाहें तो साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। स्टेज 3, स्टेज 4, अदरवाइज ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। स्टेज 6, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 5 एंड 6, यानी 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस आती हैं, जिसमें हमें पूरी कॉलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 में आती हैं अप टू द स्टेज, आपको ये एजेस याद रखनी है सब में। ठीक है, यानी इसमें जो टारगेट एज है वो क्या है? एज 6 है। ठीक है, हम इसी पैटर्न पे चलते हैं, इसमें देखते जाएंगे कैसे कैसे एज ग्रुप्स आते हैं, कैसे कैसे स्टेजेस होती हैं। राइट, अब बात करते हैं हम कि फर्स्ट स्टेज में हमारी स्टेज आती है मैक्सिमम, यानी 9 साल तक का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है लेवल 1 में। ओके, यहाँ तक समझ आया? लेवल 1 में हमारा फोकस क्या होता है? मीन्स बच्चा ज़्यादातर फोकस क्या कर पाता है? 9 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा क्या सोचता है? वो सोचता है मुझे बस किसी से डांट नहीं पड़े, मैं बस अच्छे से काम करता रहूँ। अगर उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है तो वो खुद ही ये डिसीज़न लेने लग जाता है कि मुझे पनिशमेंट से बचना है, मुझे स्कूल में प्रॉपर जाना है, प्रॉपर सारी चीज़ें करनी है, होमवर्क टाइम पे करना है, ताकि मुझे सिर्फ पनिशमेंट नहीं मिले। वो बस इतना ही डिसीजन लेने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो स्टेज 1 आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। ओबीडियंस बनता है, पनिशमेंट ओरिएंटेड हो जाता है वो, कि वो ये सोचता है कि अगर मैंने गलती करी तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे मैम डांटेगी, या मुझे मम्मा डांटेगी, मुझे पापा डांटेंगे। ठीक है, या मैंने कुछ तोड़ दिया या मैंने गुस्सा कर दिया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो उसका जो मोरल जजमेंट होता है वो अपने आप को सिर्फ इसी से जज करता रहता है कि मुझे सिर्फ पनिशमेंट नहीं मिले। उसमें ये फियर क्रिएट रहता है उसकी लाइफ में। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो रवि ग्लास नहीं तोड़ता क्योंकि उसको मम्मी मारेगी, इस पनिशमेंट से वो क्या करता है? वो एक ओबीडियंस बच्चा बनने की कोशिश करता है, यानी एक गुड बच्चा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एज आती है एज अप टू 9। इतना मोरल उसमें डेवलप हो जाता है कि वो कोई गलती ना करे, उसमें ये समझ आ जाती है उस चीज़ को करने की। ठीक है, सेकेंड स्टेज इसमें आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसका क्या मतलब होता है? मीन्स अपनी एक पर्सनालिटी, उसको होता है कि मेरी ये चीज़ें हैं, मेरा ये पर्सनालिटी है, मेरे ये फ्रेंड्स होने चाहिए,
अगर मैं ये करूँगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो मम्मा मुझे टॉफ़ी दे देगी, अगर मैं अच्छी चीज़ें करूँगा तो पापा मेरे लिए टॉय ले आएंगे, राइट। तो उसको ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि मेरे को कैसे किसी चीज़ से, जैसे मुझे कैसे कोई ना कोई गिफ्ट चाहिए, यानी वो ये मोरल जजमेंट करने लग जाता है कि उसका पर्सनल बेनिफिट किस में हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस फ्रेंड के साथ खेलूंगा तो मैं इसकी बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, राइट। तो वो एक इस मोरल जजमेंट के साथ अपने को जज कर लेता है, अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से अपने फ्रेंड्स क्रिएट कर लेता है। इतना उसमें इंडिविजुअलिज्म आ जाता है कि मुझे क्या खेलना है, किसके साथ खेलना है, किस लिए खेलना है, मुझे इसके साथ क्या मिलता है, मुझे इसके साथ, अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ खेल रहा हूँ तो मैं उसकी बॉल एक्सचेंज कर सकता हूँ, अगर हम बैट बॉल खेल रहे हैं तो अच्छा तुम बैट ले आओ मैं बॉल ले आता हूँ। तो एक एक्सचेंज ऑफर शुरू हो जाता है, एक एक्सचेंज थिंग हम करने लग जाते हैं कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तो तुम मुझे चॉकलेट दोगे, ठीक है। तो एक वो सोचता है कि अच्छा मुझे ये करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 1 में उसने क्या किया, स्टेज 1 में वो पनिशमेंट कैसे ना मिले मुझे उस चीज़ को जज कर लेता है, और स्टेज 2 में वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सेल्फ अपना एक्सचेंज करना सीख जाता है, सेल्फ सोच लेता है कि मेरा बेनिफिट किस में, यानी पर्सनल बेनिफिट अपना समझने लग जाता है कि मेरा किस में बेनिफिट है, मैं वही काम करूँ, ठीक है। ज़्यादा पंगे लूँगा मम्मा से तो मम्मा मुझे डांटेगी, तो इसलिए बेटर है कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँ तो मम्मा मुझे टीवी भी देखने देगी, चॉकलेट भी लेने देगी, या टीचर मुझे डांटेगी नहीं, मुझे फंक्शन में ले लेगी, या मुझे गुड मार्क्स देगी, राइट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में। टारगेटेड एज होती है बस 9 साल की। तो ये होता है कॉलबर्ग्स की डेवलपमेंट में लेवल 1। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 डिस्कस होता है कन्वेंशनल लेवल, इसको क्या कहते हैं, सोसाइटी सेंटर्ड, यानी वो सोसाइटी पे भी अब ध्यान देना है, सोसाइटी में उसके आसपास के लोगों पे ध्यान देने लग जाता है। वो एक गुड बॉय और गुड गर्ल की ओरिएंटेशन में आ जाता है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छी गर्ल हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए कि क्या लोग कहेंगे, ठीक है। उसके अब दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, ओके। तो हमें ये चीज़ें से बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बट बच्चे फिर भी सोचते हैं कि मुझे ये पहनना है, मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी, मेरा दोस्त क्या बोलेगा अगर मैं पजामे में चला गया तो, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो समझने लग जाता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरी टीचर क्या सोचेगी कि मैं बैड बॉय हूँ या मैं बैड गर्ल हूँ। तो वो अच्छा बनने की कोशिश में, लोगों को पसंद आने करने की, मुझे लोग पसंद करें, मेरे फ्रेंड्स या मुझे मेरी टीचर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है मैं उसको अच्छे से निभाऊं, मेरी टीचर मुझे पसंद करे, तो यानी सोसाइटी सेंटर्ड की नॉलेज होने लग जाती है, ठीक है। एडोलेसेंस एंड मोस्ट एडल्ट, यानी थोड़े से एडल्ट एज आ जाती है, अप्रूवल लेना और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। उसके दिमाग में अपने आप ये बातें आ जाती हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे, ठीक है, यानी सोसाइटी ओरिएंटेशन हो गया, राइट। या हमें अच्छे क्लोथ्स पहनने हैं ताकि मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक ना बनाएं, या मेरी मैम मुझे ये ना बोले कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये स्टेज हो जाती है स्टेज 3। अब हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की। लेवल 2 में क्या आता है, 2 स्टेजेस आती हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है। अगर आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगी कि आप किस एज में ये चीज़ें सोचने लगे थे, किस एज में सारी चीज़ें करने लगे थे, तो आपको सारी एजेस का भी कन्वेंशन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो, अगर स्कूल का टाइम होता है तो क्योंकि स्कूल टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो रीता स्कूल इसलिए टाइम से जाती है क्योंकि टीचर यूज उसे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट समझती है, ठीक है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनने की कोशिश में इस स्टेज में आता है, ठीक है, कि मुझे अच्छा बच्चा रहना है, मैंने अच्छी चीज़ें करनी है, अच्छी बातें बोलनी है, ताकि मुझे सोसाइटी पसंद करे, ठीक है, ताकि मैं सबकी नज़रों में गुड बेबी बन के रहूँ, गुड बच्चा बन के रहूँ।
स्टेज 4 आ जाती है लॉन एंड ऑर्डर्स के ओरिएंटेशन की, यानी उसको रूल समझ आ जाते हैं कि अगर हमने ट्रैफिक रूल समझ आ जाते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बच्चा समझने लग जाता है कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ये होता है, ये लॉयर्स होते हैं, ये सारे रूल्स होते हैं, हमारी सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, हमें कैसे रहना है, हमें कौन सी चीज़ें फॉलोअप करनी है, कौन सी चीज़ें फॉलोअप नहीं करनी है, हमें टाइमली घर जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोसाइटी को फॉलो करने वाली, यानी रेड लाइट पे रुकता है, चाहे रात हो या नहीं, वो अपनी चीज़ों को समझने लग जाता है, ठीक है। यानी उसको लगता है कि हाँ भाई, कोई मैं गलत काम करूँगा, चोरी करूँगा या कुछ करूँगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, लॉ एंड ऑर्डर्स का फॉलोअप करने लग जाता है। दिस इज ऑफ स्टेज नंबर 4, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं लेवल नंबर 3 की, ठीक है। लेवल 3 में उन्होंने ये बोला कि वो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाता है। आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। लेवल 2 क्या था? सोसाइटी सेंटर्ड। लेवल 1 क्या था? सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। तो लेवल मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर लेवल 1 था सेल्फ सेंटर्ड, यानी अपने से रिलेटेड चीज़ें उसको समझ आनी थी। लेवल 2 था सोसाइटी सेंटर्ड, ठीक है, सोसाइटी के लेवल पे आ गया। अब लेवल 3 है प्रिंसिपल सेंटर्ड, यानी वो अपने अंदर भी देखने लग गया कि मुझे कौन सी चीज़ें सही लगती हैं या मुझे कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, ठीक है। हर एक की थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है, तो वो अपने अपने डिफरेंट थिंकिंग लेवल्स के हिसाब से सोचने लग जाता है। तो सेल्फ, सोसाइटी एंड प्रिंसिपल, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड एंड प्रिंसिपल सेंटर्ड। प्रिंसिपल का मतलब कि फ्यू पीपल रीच देयर लेवल, यानी अपने अंदर उसके एक प्रिंसिपल बेस्ड हो जाता है, डिसीजन लेने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ये करूँगा, ठीक है, लॉ से डिफरेंट होके, ठीक है, वो एक डिसीजन लेने लग जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन, यानी ओरिएंटेशन, लॉज इंपॉर्टेंट है बट अगर अनफेयर हो रहा है तो वो उस चीज़ को झेलेगा नहीं, ठीक है, वो एक बोलने लग जाता है चीज़ों को समझने, जैसे हम बड़े हो गए हैं, हम समझ जाते हैं चीज़ों को, तो ये वही लेवल आ जाता है हमारा, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स और 20, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि हमें कैसे लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलोअप करने हैं। अगर कोई चीज़ें हमें गलत लग रही हैं तो हम सोसाइटी को ब्लेम करने लगते हैं, हम सोसाइटी के साथ क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो नहीं अच्छी लगती ये चीज़ें, ठीक है। तो सामाजिक कैसे हम विकास करें, क्या क्या करें, हमें यहाँ पे रोड्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। एक टीचर प्रोटेस्ट में शामिल होती है क्योंकि एजुकेशन लॉ गरीब बच्चों के लिए अनफेयर है, यानी टीचर ने क्या किया, वो एक प्रोटेस्ट में शामिल हो गई क्योंकि जो उसको कोई लॉ उसको अच्छा नहीं लगा, यानी हमें आज कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, हम सारे डायरेक्ट जाके सोशल मीडिया पे पुट कर देते हैं, ठीक है, या आप जाके किसी लॉज में जाके आप कोई केस कर सकते हो, आप कई कई चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, अपनी आवाज़ बताने लगते हैं, अपनी मतलब अपनी थिंकिंग लेवल को ग्रो कर लेते हैं, यानी हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो अब बहुत ग्रो हो चुकी है और हम सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या चीज़ें सही चाहिए और क्या नहीं चाहिए, भाई ये फेयर हो रहा है या अनफेयर हो रहा है, ठीक है। फेयर और अनफेयर की सिचुएशन समझ आने लग जाती है, फेयर और अनफेयर, ओके, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेंटर। नाउ यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल, यूनिवर्सल मीन्स अब हमें अर्थ की भी टेंशन होने लग गई, ठीक है, अब हमें ये भी समझ आ गया कि हमें अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमारे रूल्स क्या थे, महात्मा गांधी ने क्या किया था, हमारे कैसे उनको उन एथिकल रूल समझ आने लगे, ये हमारे एथिक्स में है या नहीं है, ठीक है। इनर मॉरल जो हो जाता है हमारे बड़े हो जाते हैं सोसाइटी से, मीन सोसाइटी तो कह रही है कि तुम जैसे हम गर्ल्स एजुकेशन पे वर्क करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती है तो हम बोलते हैं, लोगों ने आवाज़ें उठाई, लोगों ने बातें करी कि भाई नहीं भाई गर्ल्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें उस चीज़ को इम्प्रूव किया, एथिकली क्या सही है क्या नहीं है, हमें करप्शन के ऊपर सारी चीज़ें आई, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं एथिक्स के ऊपर, यानी ये एथिकल है या नहीं है, एथिकल मीन्स ये सही है या गलत है, हमें ये चीज़ें डिसीजन बनाने लग जाते हैं, यानी सच क्या है, न्याय क्या है, इंसानियत क्या है, ये चीज़ें हम इसमें लेते हैं, यानी रियलिटी, हम क्या बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, एथिकल्स की बात कर रहे हैं, एथिकल है कि नहीं है, जो एथिकल नहीं है उस पर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें किस पे हो रही हैं, ये प्रिंसिपल
प्रिंसिपल सेंटर्ड है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेंटर्ड में 2 लेवल्स आते हैं, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिक्स, यानी हमें प्लास्टिक्स बैन्स होने चाहिए, इस चीज़ पे डिस्कस हो जाता है। हमें क्या देखते हैं हम, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, यानी सोसाइटी सेंटर्ड हम सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। हमारा बिहेवियर भी उसी पे डिपेंड हो जाता है। ये बिहेवियर की थ्योरी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें ये दिखाना है, ये क्या है, मोरल डेवलपमेंट, यानी बिहेवियर कैसा होना चाहिए। रीजनिंग की थ्योरी है, यानी हमारा माइंड कैसे डेवलप हो रहा है, किस स्टेज में क्या हो रहा है, बच्चा सोचता है कि कैसे डिसीजंस लेते हैं। हर कोई स्टेज 6 तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि कभी कभी हम डेवलपमेंट 3 और 4 तक ही रुक जाता है, ठीक है। यानी हम सोसाइटी को लेके तो सोचते ही नहीं है। कई लोग हैं जो हम जिनका डेवलपमेंट लेवल 3 तक तो पहुंचता ही नहीं है, हम सिर्फ सेल्फ सेंटर तक रहते हैं, ठीक है। हम सोसाइटी तक तो पहुंच ही नहीं है, हम सिर्फ इसी पे रहते हैं कि हम अच्छे हैं कि नहीं, हमें ये देखना है, हमें सोसाइटी गई भाड़ में, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट पे तो हम आते ही नहीं है। कई होंगे जो ये सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना सोसाइटी से, यानी इस मोरल डेवलपमेंट में हम इस लेवल तक तो पहुंचे ही नहीं है अभी, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पहुंचे हैं और वो उस चीज़ पे वर्क करते हैं, राइट। सो ये स्टेज होती है कि हम 3 to 4 स्टेज तक ही रहते हैं। स्टेजेस क्या है, सीक्वेंशियल, यानी एक के बाद आता है। स्टेज 1 आएगी, फिर ही स्टेज 6 आएगी, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बातें हैं। तो ये 1 से लेके 2, 3, 4 धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। यानी पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, फिर थोड़ा सा आसपास हमारे रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, फिर हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो कॉलबर्ग की थ्योरी जेंडर बाइस माना गया है, मोस्टली मीन सैंपल पर बेस्ड था, ठीक है। तभी मैंने बात करी कि सोसाइटी की बात करते हैं जब हम, तो हम गर्ल्स एजुकेशन पे बात करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मेल सैंपल्स के ऊपर ही बात की गई है। मेल सैंपल्स ही इसमें लिए गए हैं, फीमेल्स को नहीं देखा गया। जेंडर बाइस्ड माना गया है कॉलबर्ग की मोरल थ्योरी को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो अब हम बात करें कि अगर एक सिनारियो मैं आपको दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं, एज ए टीचर आप क्या सोचोगे। एक स्टूडेंट अगर स्टूडेंट अगर चीटिंग कर रहा है, आप अगर एक टीचर हो तो आप उसको किस स्टेज में देखोगे। स्टेज 1 क्या है कि मैं चीटिंग नहीं करता क्योंकि मुझे पकड़ने जाने का डर है। स्टेज 1 में तो वो इस लेवल पे होता है, यानी क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे चीटिंग नहीं करते हैं, वो अपना मतलब अपना पेपर खुद अपने हिसाब से करते हैं। मैं चीटिंग नहीं करता क्योंकि मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है अगर मैं अपना काम खुद करूँ, ठीक है। स्टेज 2 में ये चीज़ें आ जाती हैं। स्टेज 3 में कि मैं चीटिंग नहीं करता क्योंकि टीचर मुझसे ऑनेस्ट स्टूडेंट समझती हैं कि मैं गुड बॉय हूँ, बैड गर्ल हूँ, गुड गर्ल हूँ, ये चीज़ें सोचते हैं। तो स्टेज 4 में उसने क्या सोचा कि मैं चीटिंग नहीं करता क्योंकि स्कूल के रूल्स में नहीं है कि चीटिंग करना है, रूल है भाई चीटिंग नहीं करना है, हमें तो फेयर रहना है, राइट। स्टेज 5 में आ जाता है कि हम फेयरनेस के अगेंस्ट हैं, हमें नहीं पता, हमें चीटिंग नहीं करनी, लेकिन हम फेयरनेस के अगेंस्ट हैं, हम रूल्स में ही चलेंगे, ठीक है। एंड मुझे ईमानदार रहना है, प्रिंसिपलिटी में रहना है, सच बोलना है और ईमानदारी ज़रूरी है, इसलिए मैं चीटिंग नहीं करता, ओके। तो इन सारी स्टेजेस में आप कब देखेंगे कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, सोचिए। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे तो मैं आपको ये बताऊं कि उसने क्या किया कि उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वो किस में था कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम उसको स्टेज 2 में भी ले सकते हैं कि वो चीटिंग इसलिए कर रहा है कि उसको रिवॉर्ड चाहिए, राइट। और अगर वो सोच रहा है कि मैं चीटिंग नहीं करता कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो यानी अगर उसके मार्क्स कम आएंगे तो भी उसको डांट पिटेगी, ठीक है। तो यानी उसको डांट भी नहीं पिटे तो वो स्टेज 2 में भी हो सकता है, इसलिए वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज इस पे बेस्ड। नाउ अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड के एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज पे डिस्कस करते हैं। कॉलबर्ग्स ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट के नाम पर बेस्ड की थी। उसकी साइकोलॉजी के बेस थी पियाजे, ठीक है। पियाजे में भी क्या रहता है कि 3 लेवल्स होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं, उन्हीं को उन्होंने आगे डेवलप किया है कि उसमें मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। उन्होंने क्या बात करी थी, उन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी। इन्होंने कॉलबर्ग्स ने उसी में एडिशन कर दिया कि मोरल डेवलपमेंट भी बच्चों में होता है, तो वो कैसे होता है, उसमें रीजनिंग क्या रहती है, ठीक है। उन्हीं स्टेजेस को लिया और उन्हीं स्टेजेस को आगे
बताया। ओके, ठीक है। कॉलबर्ग्स के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर स्टेज किस लेवल में आता है? किस लेवल में आता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज? लॉ एंड ऑर्डर स्टेज आता है कन्वेंशनल लेवल पे, ठीक है। यानी वो लॉ एंड ऑर्डर्स को समझने लग जाता है, नियमों को समझने लग जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का एक खास फीचर क्या है? यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या आता है? उसमें आता है कि वो अपने अंदर एक इनर कॉन्शियस के अनुसार फैसला लेता है कि मेरे लिए एथिकली क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है। वो एथिकली चीज़ों को समझने लग जाता है, ठीक है। चाहे कुछ भी नियम हो, लेकिन हमारे लिए अगर सही नहीं है तो वो नहीं है। ओके, कॉलबर्ग्स की थ्योरी में कितने मेजर लेवल और मोरल डेवलपमेंट होते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है थर्ड। 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। और उसमें 6 स्टेजेस होती हैं, वही जैसे पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक स्टूडेंट कहते हैं कि मैं इसलिए सच बोलता हूँ क्योंकि अगर झूठ बोलूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो इसका राइट आंसर है, वही मैंने बोला कि वो पनिशमेंट के डर से, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के डर से ओरिएंटेशन रहता है, इसलिए वो चीटिंग नहीं करता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप इस वे में देख सकते हो कि वो इसलिए सच बोलता है, इसलिए वो चीटिंग वाले केस में भी यही होगा। और इसमें क्या है कि वो सच इसलिए बोल रहा है कि उसको पनिशमेंट और ओबीडियंट रहना है, उसको पनिशमेंट ना मिले, इसलिए वो सच बोलता है। तो इस स्टेज में व्यक्ति सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए सारी चीज़ें बोलता है, ठीक है। आपको समझ आ गई होंगी कि एज ए टीचर आपको कैसे किसी क्वेश्चन को जवाब देना है, राइट। तो ये थे इस कॉलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज। आपको अगर और भी एमसीक्यूज चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ एमसीक्यूज बता सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ इस पे बेस्ड भेज दूंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।